तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने जो फ्लिपकार्ट के अंदर आपको अगर कैंपेन लगाना है तो वो किस तरीके से लगाया जाएगा। कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा क्योंकि मैं इतना सजेस्ट करता नहीं हूं कि आप कैंपेन के ऊपर जाएं, ठीक है। तो वो कैंपेन के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि फ्लिपकार्ट के ऊपर जो पेड कैंपेन यूज़ करे जाते हैं वो किस तरीके से करे जाएंगे, ठीक है। और क्या सिनेरियो रहेगा, पूरा सब कुछ सिनेरियो समझाएंगे कैंपेन का, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं, सबसे पहले हम चले जाते हैं कैंपेन के ऊपर। तो आप फ्लिपकार्ट प्रमोशंस नहीं, सॉरी, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के अंदर अगर आपको डील करना है तो आप पहले एक चीज़ समझो, यहाँ पर प्रोडक्ट जो है ना आपका वो ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आप पैसा खर्च करना चाहते हो, आपको वहाँ से रिजल्ट मिले, मगर आप चाहते हो कि कम से कम ना वहाँ का मतलब वो प्रोडक्ट आपका हो। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो कि पहले से कई सारे लोग बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि आप उस पर ट्रैफिक लाते हो आज के टाइम पे, पर कल के रोज उसको कोई और बेचेगा, तो ये सिनेरियो हो सकता है। उसके बारे में हमने डिटेल में कवर करा है, ठीक है ना, वो आप समझ जाओगे कोर्स के अंदर। तो बेसिकली अभी हम इस टॉपिक के ऊपर जाते हैं और हम इसको एडवर्टाइजमेंट नहीं समझते हैं। तो मेरा जैसे मैंने आपको बताया कि हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे किसी एक प्रोडक्ट का या किसी एक कैटेगरी का, ये पहला डिफाइंड होना चाहिए आपको। अगर आपको यहाँ पे अपना पैसा डालना है तो उसके लिए क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। आप जाओगे वॉलेट पे, ठीक है। वॉलेट में ऐड मनी का ऑप्शन आएगा, आप अपना अमाउंट सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप अपना अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ से जब आप अपना अमाउंट सेलेक्ट करोगे ना तो वो आपके जो बैलेंस में नेट बैंकिंग से अगर आप करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग से, आपका सीओडी में करोगे ना तो बेसिकली क्या होगा, जो आपको पेमेंट रिसीव होने वाला है उसमें से वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप अगर आपको अपने जेब से पैसा डालना है तो आपको नेट बैंकिंग यूज़ करना है, और अगर आप चाहते हो कि जो फ्लिपकार्ट का पेमेंट आने वाला है उसमें से कट जाए तो सीओडी यूज़ करना है, ठीक है। आपको कैश ऑन डिलीवरी मतलब कि वो आपसे पहले ही ले लेगा। ये कुछ स्टैटिक्स आपको देखने को मिल रहा है। अभी मैं इसके बारे में भी बताता हूँ आपको क्या सिनेरियो है। आप देखोगे ऐड अ वॉलेट बाय एड्स क्रेडिट, आपको जो ऐड क्रेडिट है ना, ये आप डे टू डे, टाइम टू टाइम अपने फ्लिपकार्ट का अकाउंट चेक करना पड़ेगा आपको, कौन सा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ठीक है। इसमें आपको कई बार होता है कि अमाउंट आपको पहले से मिल जाता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमको कि अब हमारे पास पेमेंट पड़ा है नहीं पड़ा, और ये पेमेंट एक रिलेटेड टाइम के लिए मिलता है। अब जैसे मैंने भी इसको यूज़ नहीं करा, तो बेसिकली आप देखोगे नवंबर में पेमेंट आया मगर वो खत्म हो गया, मतलब ऑटोमेटिकली मेरे पास 1000 रुपीज़ है, अगर मैं एंट्री दिखाऊंगा तो 3000 की होनी चाहिए थी। तो नवंबर वाला पेमेंट नवंबर को खत्म हो गया, दिसंबर में मैंने फिर पेमेंट डाला मेरे को 1000 रुपीज़, मैंने यूज़ नहीं करा, वो फॉरवर्ड करके इन्होंने कहा मैं यूज़ कर दिया, मेरे को सेंड कर दिया जनवरी में। अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी में मेरे पास 1000 रुपीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। इस फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आपको एक चीज़ और करना पड़ेगी, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पे यहाँ पे आएगा एक सर्टिफिकेशन कोर्स, ठीक है। ये आपको एड ऑन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपना यहाँ पे ईमेल आईडी से आप लॉगिन करोगे। एज्यूम करता हूँ जैसे मैंने आपको यहाँ पर आप मतलब आप बेसिकली यहाँ पर रजिस्टर्ड करिएगा, सॉरी, है ना, और रजिस्टर्ड करके अपना पूरा का पूरा सिनेरियो आप चेक कर सकते हो। इसके ऊपर भी अपन कभी बात कर लेंगे, फिलहाल अभी इस पे नहीं करते क्योंकि ये लेंथी हो जाएगा। इसकी प्रोसेस अभी हमने इनरोल नहीं करी इसके अंदर, ठीक है। तो अभी तक आपका यहाँ तक सिनेरियो समझ में आया आपको। नेक्स्ट हम चले जाते हैं गाइड। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो पीपीसी कैंपेन, बहुत सारी चीज़ें आपको वो सब के सब शो करेंगे बेसिकली कि आप कैसे क्या लगाना है, ये स्क्रीनशॉट्स में आपको बताया गया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हमको जाना है कैंपेन में। तो कैंपेन में बेसिकली आपके पास सारा सिनेरियो आपको मिल जाएगा, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास कब आपने कोई पेमेंट लगाया है, सीपीसी जो लास्ट टाइम लगाया उसका क्या सिनेरियो हुआ, कहाँ तक वो गया, उसमें क्या सीपीसी कितना आया था। लास्ट टाइम मेरा जो सीपीसी आया था वो आया था 1.19, ठीक है। मतलब कि एक प्रोडक्ट पे क्लिक आने का पैसा ये लगा था, ठीक है। इसमें सेल हुई या नहीं हुई ये डिपेंड अलग चीज़ों पे करता है। तो आप रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में इसकी रिपोर्ट्स जाके देख सकते हैं। जैसे एज्यूम करिए कि मैंने एक रिपोर्ट सेक्शन में जाके देखा, तो मैंने देखा कि मेरे पास कितने व्यूज़ आए। व्यूज़ मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताएं कि क्या व्यूज़ कैसे किसे बोलते हैं, क्लिक्स किसे बोलते हैं, कन्वर्जन रेट क्या है। देखो 2 पॉइंट यहाँ पे कन्वर्जन रेट सिर्फ 0.13 का मिला, और एक प्रोडक्ट सेल हुआ था, मतलब 1000 लगाने पे आर ओ आई क्या 0.3, मतलब कि सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल हुआ था। और इस एक प्रोडक्ट की कीमत क्या थी, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, 300 रुपये का प्रोडक्ट था। मतलब कि
हमारा नुकसान था यहाँ पर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट एडिट होता है, तो इसको आप तरीके से लगा सकते हो। अब अगर आपको व्यूज़ मिले, यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता हैगा, क्योंकि हमने काफ़ी सारे स्टेप्स बताए जिसमें आप ग्रोथ के लिए काम करोगे, ठीक है ना। तो अब बेसिकली यहाँ पे समझते हैं, एक हम यहाँ पे कैंपेन यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अभी कि मैंने अब इस बार क्या करा है उस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली। जैसे कि आपको पता है ये कोर्सेज हैं हमारे पास, और भी कोर्सेज हैं, तो हमने एक पीएस का कोर्स रखा है, पीएस COURSES, ठीक है। इसका रिजल्ट भी हम आगे डिस्क्लोज करेंगे, और यहाँ पे भी हम एक पीएस यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, फोटोशॉप, ओके ओके। तो फोटोशॉप के मेरे दो प्रोडक्ट्स मैंने डाले हुए हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम बजट वाला यूज़ करता हूँ ताकि कन्वर्जन अच्छा मिले। तो उसके अलावा आप देख सकते हो, जैसे मैंने एक प्रोडक्ट को सर्च करा, एंड सर्च करने के बाद बेसिकली मेरे पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल गया, तो मैंने इसको डन कर दिया, ओके। और अब मैं यहाँ पे और क्या चीज़ें देख सकता हूँ, देखो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ ये समझ में आ गई। नेक्स्ट चीज़ के हमारे पास यहाँ पे हमको कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये अब मैंने आपको बेसिकली इसको आगे कंटिन्यू करा, कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन मिल जाते हैं कैंपेन करने का। तो थोड़ा भी डिजिटल मार्केटिंग को जानता है वो बेसिकली इस चीज़ से अवेयर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं यहाँ पे दो तरीके के, एक होता है CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक्स, एक होता है स्मार्ट ROI मतलब कि इतने परसेंट या इतना ROI मिलना चाहिए। पर होता है यहाँ पे क्या है, जब स्मार्ट ROI आप चूज़ करते हो तो उस कंडीशन में अगर आपने ROI को प्रोडक्ट सही नहीं लिया, एक्सपेंडिक आपका ROI कितना लिया है यहाँ पर देखो, अज्यूम करो आपने ROI लिया 3, मतलब कि आपके 1000 रुपये 3 गुना ROI आना चाहिए, मतलब कि 3% भी ROI आया था तो ठीक है, अदरवाइज ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली एड क्लोज हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे CPC लेंगे, ठीक है। CPC का अमाउंट वही रखा है जो पिछली बार था हमारा CPC का अमाउंट। बजट बजट यहाँ पे मिनिमम 1000 होता है। इक्वल डिवाइड डिवाइड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल डिवाइड बजट फॉर ऑल डेज, मतलब कि आपने जो बजट लिया है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, आपके दिनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और आपका बजट खत्म हो जाएगा तो बेसिकली आपका टोटली खत्म काम हो जाएगा। आप यहाँ पे डेली बजट भी लगा सकते हो कि डेली का 200 रुपये का बजट आना चाहिए। बेसिकली डेली बजट लगाना थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट रहता है, ठीक है। बेसिक यहाँ पे डेली बजट इन्हें 300 रुपये लिया है, तो हम एज्यूम करेंगे 300 तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, हम टोटल ही ले लेते हैं। तो अगर आप क्या थोड़ा सा बड़ा बिजनेस है और आप एज्यूम कर दो कि एक 10,000 रुपये का एक एडवर्टीजमेंट लगाना चाहते हो, तो डेली बजट 300 लगाओ, क्योंकि उसमें कस्टमर के साथ क्या इशू होता है, जैसे आज उसने प्रोडक्ट देखा तो वो आज ही के आज बाय नहीं करेगा, वो थोड़ा सब्र करेगा, 1-2 दिन बाद हो सकता है उसको रीटारगेट ऑर्डर ऐड हो, फिर 3 बार हो, 3 बार जब उसने देखा तो हो सकता है कि प्राइस वैल्यू वह बढ़ी हो, तो हो सकता है वो आपसे परचेस कर ले। ये सिंपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। बेसिकली यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स काउंट हो जाएंगे, कितनी कैटेगरीज में आ रहे हैं वो। अब यहाँ पर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो लिमिट, बजट लिमिट, ठीक है ना। तो बजट लिमिट बेसिकली यहाँ पर एक बजट लिमिट ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। बजट लिमिट क्या होता है कि आपका उससे ज़्यादा का बजट खर्चा नहीं हो जैसे अज्यूम करो कि 10,000 तो 10,000, 5,000 तो 5,000, ठीक है ना। तो ये एक सिनेरियो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप स्पेशली कीवर्ड्स को यहाँ पे ले सकते हो। तो देखो आप कीवर्ड्स का सिनेरियो अगर आप देखोगे तो मैचिंग कीवर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे, और आपका आ जाएगा बोरो कीवर्ड्स। बेसिकली आपको यहाँ पे क्या है, कीवर्ड्स को सर्च करना। जैसे बेसिकली मैंने एक फोटोशॉप को सर्च करा, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि मैंने एक फोटोशॉप सर्च लिया, तो मैं उसको और देखता हूँ यहाँ पर फोटो SHOP शॉप, ठीक है। तो मैं एक फोटोशॉप सर्च करा कोर्सेस, ठीक है। और यहाँ पर उसका वॉल्यूम बेसिकली अभी 0 आ रहा है, COURSES कोर्सेस। तो यहाँ पर उसके मैच कीवर्ड्स अगर होंगे तो वो आपको दिखाएगा, अदरवाइज यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, मतलब ये इतना ज़्यादा अभी प्रोफेशनल वे में काम नहीं कर रहा है। पर आप यहाँ पे और भी सारी चीज़ें ले सकते हो, जैसे अभी यहाँ पे स्कोर 0 आ रहा है, और देखते हैं कि इनका अभी रिजल्ट 0 क्यों है, क्योंकि हम अभी यहाँ पर ऐसा एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर डिमांडेड प्रोडक्ट होगा जिस तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। जैसे सिर्फ मोबाइल कवर अगर मैं अभी लिख लेता ना यहाँ पे, तो उसका अच्छा खासा रिजल्ट आ जाता। तो बेसिकली मेरे को भी वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो आप ऐसे अपने कीवर्ड्स ले सकते हो, ठीक है, मैचिंग कीवर्ड्स ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई अप्लाई क्या है, यहाँ पे सारे चीज़ें हैं कि अगर आपका टॉप पेज पे
अगर आप उसको टॉप पेज पे दिखाना चाहते हो तो उस पर 10% ज़्यादा, कि आप ज़्यादा कोशिश करते हो कि वो टॉप पेज पे दिखे, होम पेज पे दिखाना चाहते हो तो होम पेज में ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हो तो उसका एंड कन्वर्जन ये रेट आएगा। आप चाहते हो इक्वली रहे सब में तो ठीक है, वो ऑटोमेटिकली काम कर लेगा। पर अगर किसी जगह पे ज़्यादा आप अपने ऐड को दिखाना चाहते हो तो ये सिनेरियो रहेगा उसके लिए, ठीक है ना। ये सिंपल सिनेरियो के बाद आपको सीधे कंटिन्यू पे आगे जाना है, ठीक है। देखो, अगर आप चाहते हो कि किसी जगह पे ना दिखाए तो आप सब जगह 10-10% कर सकते हो, नहीं तो अज्यूमिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका ये सारा सिनेरियो होने के बाद देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है टिल बजट एंड, अगर आप इस पे टिक कर दोगे तो बेसिकली सीओडी के अंदर जब आपका पेमेंट आपने लिया है तो या तो आप अपना खुद का डेट डाल सकते हो, 2 दिन चले, 10 दिन चले, 5 दिन चले, मगर या तो आप बोल दोगे कि जैसे ये ऐड खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ अगर मेरा ये 24 तक चले तो बेसिकली मैंने ये बता दिया, टोटल बजट बता दिया, अब इसमें से जितना स्पेंड होगा वो उसी हिसाब से अपना काम करेगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास मिल जाता है। और उसके बाद हम इसको करते हैं सेव। ठीक है, हमको थोड़ा सा इसको ज़रूर देना ही पड़ेगा कोई ना कोई एक प्रायोरिटी पे। और इशू क्या कर रहा है ये मैं इसको चेक कर लेता हूँ, सॉरी, ये मेरा टिक अनटिक था, हो गया था, मैंने इसको टिक कर दिया है। तो आपके पास ये आगे ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको स्किप कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। बेसिकली आपने उसका नाम क्या रखा है, क्या बजट रखा है, कितना डिवाइडेशन, जो भी आपने सेटिंग करी है वो सारा सिनेरियो आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लास्ट में मिलेगा पे एंड क्रिएट, ठीक है ना। तो आपका बेसिकली पे एंड क्रिएट पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि हमारे पास पेमेंट वहाँ पे था तो हमने वॉलेट से इसको यूज़ कर लिया। अगर हम आपको वॉलेट में अब शो करेंगे तो अमाउंट यहाँ पे ज़ीरो हो चुका है। तो ये सिंपल सा इसका पूरा प्रोसीजर था। इसके अंदर हमने जो प्रोडक्ट को लिया है मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमको अलग प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। आपको बेसिकली इससे पीछे हटना है, अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट को वापस ओपन करना है, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट सेलर, देन अब देखिए, जैसे कि हमने जो बोला कि आपको हमने कुछ एक प्रोडक्ट लिया तो फोटो, ठीक है। अब मैं फोटोशॉप का एक प्रोडक्ट लिया तो मैं उसको आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमने इस प्रोडक्ट को क्यों लिया। बेसिकली इस प्रोडक्ट को लेने का एक हमारा बेनिफिट था, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें पता है कि हमको इस प्रोडक्ट में मार्जिन अच्छा है, क्योंकि हमारा ये खुद का प्रोडक्ट है और इसको हम किस तरीके से सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास अगर ये कोर्स है और अगर हमारी इसकी ब्रांड वैल्यू बनाना है, जैसे एज्यूम करें, तो हमने इसको इस तरीके से दिखाया, इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा वर्क करा, साथ में इसमें इतनी इमेजेस लगाई कि हर एक चीज़ यहाँ पे बताई हुई है फ़ोटोशॉप के बारे में। तो हम आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपको सारा सिनेरियो इतना आसान करना है कि कस्टमर अगर उस प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हो, तो उसको नीड हो और उसको उसके बारे में सब कुछ पता हो, अच्छे डिस्क्रिप्शन हो, अच्छे कीवर्ड्स हो, अच्छे इमेजिंग हो, ताकि उसका आपका आरओआई जो है सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट से नहीं, आपके प्रोडक्ट के बिहेवियर से भी फ़र्क पड़ेगा, वो भी काफ़ी ईज़िली हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर इन केस आपको भी फ़ोटोशॉप की ज़रूरत हो, आपको लगता है कि आपके लाइफ़ में फ़ोटोशॉप या ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का यूज़ है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और आप गूगल से भी या फेसबुक से भी आप सर्च पे कर सकते हो कि फ़ोटोशॉप का कोर्स, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।